सामना में नितिन गडकरी पर की गई टिप्पणी के बाद गुरुवार को पहली बार नितिन गडकरी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सामना में हुई टीका अनुचित है। साथ ही अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आप नई पार्टी हैं, उन्हें कानून का ज्ञान नहीं है। बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने कहा कि सामना में जो टीका की वह अनुचित है। एनडीए के हित में ही वह राज ठाकरे से मिलने गए थे। वोटों के विभाजन को रोकने के लिए मैं राज ठाकरे से मिला था। शिवसेना को राज ठाकरे का सपोर्ट नहीं चाहिए, यह उनकी इच्छा है। खास बात यह है कि गडकरी की राज ठाकरे से जो चर्चा हुई उसमें राज ने कहा कि महायुति के नेताओं को मनसे का समर्थन नहीं चाहिए। आप जैसा कह रहे कि मुंडे जी भी राज ठाकरे को मिले हैं, तो मुझे लगता है मुंडे जी ने मिलना और मेरे मिलना में कोई अड़चन नहीं है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मुंडे जी की और मेरी लाइन एक ही थी और एक ही है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस विरोधी मतों का विभाजन नहीं होना चाहिए। और अगर ये विभाजन नहीं हुआ तो इसका बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को, शिवसेना को और एनडीए के सभी अलायंस पार्टनर को होगा। और इसलिए मैंने कोई राज ठाकरे से मुलाकात केवल बीजेपी को सपोर्ट करे इसलिए नहीं कही थी। मैंने यही कहा था कि बीजेपी और शिवसेना दोनों को उम्मीदवारों को इस समय इसका फायदा होगा, क्योंकि सवाल हमारे से जीतने से भी ज्यादा कांग्रेस और एनसीपी को हराना ये महत्वपूर्ण है। और आप उम्मीदवार खड़े करने से आप कांग्रेस और एनसीपी के किंग मेकर बनोगे। तो ये करने के बजाय आप इस समय लोकसभा का चुनाव मत लड़िए, फिर विधानसभा का आपको लड़ना है तब लड़िए। रही बात न उनको एनडीए में लेने की बात थी, न उनको कोई सपोर्ट करने की बात थी। दुर्भाग्यवश सामना ने जो लिखा है और जो प्रतिक्रिया शिवसेना से आई है, इसका मतलब ये है कि उनको अगर राज ठाकरे सपोर्ट भी देना चाहते तो उनको नहीं चाहिए। अब उनको उनका सपोर्ट नहीं चाहिए तो ये उनकी इच्छा है, किसका सपोर्ट लेना और नहीं लेना ये उनका अधिकार है। पर जो प्रयास मैं एनडीए के लिए कर रहा था वो न समझते हुए जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करके जो उन्होंने लिखा है, ये निश्चित पूर्ण अनुचित है, अयोग्य है। और पहली बात तो यह है कि अलायंस जो बनती है दोनों पार्टी की आवश्यकताओं के अनुसार बनती है और इसलिए किसी न किसी को धमकी देने का कोई कारण नहीं रहता। अभी राज ठाकरे ने मुझे इतना ही कहा है कि आप जिनके लिए समर्थन मांगते हो उन लोगों को मेरा समर्थन भी नहीं चाहिए, तो आप मुझे काय के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि आचार संहिता लगने के बाद हम गाड़ियों का ताफा लेकर कहीं जा नहीं सकते हैं। शायद केजरीवाल जी ने नई पार्टी बनाई है, इसलिए उनको कानून की जानकारी नहीं होगी। और आचार संहिता लगने के बाद मुख्यमंत्री के आदेश का कोई पुलिस अधिकारी और कलेक्टर पालन नहीं करता। जब उनको केजरीवाल पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि आचार संहिता का भंग केजरीवाल ने किया है, लेकिन केजरीवाल इस तरह के हमले करेंगे तो हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। गडकरी ने कहा कि आप नई राजनीतिक पार्टी है, जिस वजह से उन्हें कानून मालूम नहीं है। अन्ना के आंदोलन का फल आप पार्टी ले रही है। का ताफा लेकर कहीं जा नहीं सकते हैं। शायद केजरीवाल जी ने नई पार्टी बनाई है, इसलिए उनको कानून की जानकारी नहीं होगी। और आचार संहिता लगने के बाद मुख्यमंत्री के आदेश का कोई पुलिस अधिकारी और कलेक्टर पालन नहीं करता। जब उनको गुजरात में रोका गया था, इसके पीछे आचार संहिता लगने के कारण वो ताफा ले नहीं जा सकते। ये कानूनी प्रक्रिया जो है, जो चुनाव अधिकारियों के निर्देश है, उसके अनुसार प्रशासन ने कार्रवाई की। अब इसके लिए खुद कानून तोड़ना, आचार संहिता भंग करना, कानून की धज्जियां उड़ाना और ऊपर से बेबुनियाद आरोप नरेंद्र मोदी पर करना, ये उनका वक्तव्य पूरी तरह से बेबुनियाद है। वो एक बात ईमानदारी से कह चुके हैं कि हाँ, मैं एनार्किस्ट हूँ। मुझे लगता है ये अपनी बात को प्रूव करने के लिए मैं कितना अनार्किस्ट हूँ इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं। दूसरी बात, दिल्ली में आचार संहिता लगने के बाद लोकतंत्र में सभी पार्टी को अधिकार है निदर्शन करने का। तो क्या आम आदमी पार्टी ने पुलिस से परमिशन ली थी? और पुलिस की परमिशन न लेते हुए और इस प्रकार से लोगों को ले जाना और एक पार्टी के बोर्ड को तोड़ना, वहां जाकर मारपीट करना, पत्थर मारना, जूते फेंकना, कुर्सियां फेंकना, ये बिल्कुल सही बात है जो केजरीवाल जी ने मान्य किया कि हाँ, मैं अनार्किस्ट हूँ और अनार्की मचा रहा हूँ। तो ये जो दिल से बोल गए वही बात ये देश में कर रहे हैं। इनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है और ये सौभाग्य है। राज ठाकरे ने गडकरी को जो सुझाव दिया कि पहले महायुति के नेताओं को मनसे की जरूरत का पता चलने दे, बाद ही में वह एनडीए में आना है या नहीं यह सोचेंगे। इससे एक बात तो साफ होती है कि गडकरी ने राज से मिलने के पूर्व अपने शीर्ष नेताओं से चर्चा नहीं की थी, क्योंकि बीजेपी को उत्तर भारत से जो उम्मीद है उसमें राज ठाकरे के एनडीए में आने से अड़चन पैदा हो सकती है। कैमरामैन नितिन तेलुगुले के साथ तौसीफ पठान।